बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह का बहुत ही करीबी दोस्त था जिसका अल्लाह पे बड़ा ही मजबूत तवक्कुल था। वो किसी भी तरह की सिचुएशन में, चाहे सिचुएशन अच्छी हो या बुरी सिचुएशन हो, वो हमेशा ये कहा करता था कि यकीनन इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी है। सो एक दिन हुआ यूं कि बादशाह ने अपने खंजर से हादसाती तौर पे अपना ही अंगूठा काट डाला। बादशाह बहुत ही तकलीफ में मुब्तला था। पास खड़ा दोस्त फौरन से बोला, यकीनन इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी है। बादशाह गुस्से से चिल्लाने लगा और अपने वजीरों को हुक्म दिया कि इस शख्स को उठाकर जेल में डाल दिया जाए। बादशाह कुछ दिनों बाद शिकार पे जाता है और वह शिकार करते करते जंगल में इतना आगे चला जाता है कि वह दूसरे कबीले के इलाके में एंटर हो जाता है। उस कबीले के लोग बादशाह को पकड़ लेते हैं और अपने सरबराह के पास पेश करते हैं। उस कबीले का सरबराह बादशाह को देखकर बहुत खुश होता है और वह हुक्म देता है कि बादशाह को कुर्बान कर दिया जाए। उससे उनका देवता, उनका खुदा बहुत खुश होगा। बादशाह को कुर्बान करने की तैयारी की जाती है, बादशाह के हाथ बांधे जाते हैं और यह सारा मंजर पास खड़ा एक पादरी बड़े गौर से देखता है। पादरी देखता है कि बादशाह के हाथ बांधे जा रहे हैं लेकिन बादशाह का एक अंगूठा कटा हुआ है। वो फौरन से यह मौजरा जाके सरदार को बयान करता है कि इस शख्स की कुर्बानी देने से देवता खुश होने के बजाय ज्यादा गुस्से में आएगा, सो इस शख्स को रिहा कर दिया जाए। बादशाह को रिहा करने का फैसला सुनाया जाता है। बादशाह बड़ी खुशी खुशी दोबारा अपनी सल्तनत में जाता है और अपने ओहदे के ऊपर, अपने मनसब के ऊपर दोबारा फायज हो जाता है। एक दिन बादशाह बैठा सोचता है तो अचानक उसको अपने दोस्त की बात याद आती है कि यकीनन हर काम में कुछ ना कुछ बेहतरी होती है। वो फौरन से हुक्म देता है कि उसके दोस्त को पेश किया जाए। उसके दोस्त को बुलाया जाता है। बादशाह बड़ा अफसोस करता है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। बादशाह का दोस्त मुस्कुराता है और कहता है यकीनन उसमें भी कुछ ना कुछ बेहतरी थी। बादशाह हैरानगी से देखता है कि उसमें क्या बेहतरी हो सकती है। बादशाह का दोस्त बोला, अगर उस दिन तुम मुझे जेल में ना भेजते तो यकीनन मैं तुम्हारे साथ शिकार पे जाता, और अगर मैं तुम्हारे साथ शिकार पे जाता तो यकीनन तुम्हारी जगह मुझे कुर्बान कर दिया जाता। जस्ट इमेजिन। सो किसी भी तरह की सिचुएशन में, चाहे अच्छी सिचुएशन हो या कितनी ही बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, मैटर ये करता है कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ उस सिचुएशन में एंटर होने जा रहे हैं। आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एंटर हो रहे हैं, आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर आप उस सिचुएशन में जा रहे हैं तो यकीनन आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। लेकिन अगर आप एक बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन में भी नेगेटिव माइंडसेट के साथ एंटर हो रहे हैं तो आउटकम वुड बी नेगेटिव। क्लेमेंट स्टोन एक बड़ा मशहूर यूएस का बिजनेसमैन है और एक बड़ी लीडिंग अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी का सीईओ था। वो हमेशा कहा करता था किसी भी तरह की सिचुएशन में, दैट्स गुड, दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, चाहे सिचुएशन कितनी ही वर्स क्यों ना हो। और फिर इस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ, इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो उस नेगेटिव सिचुएशन को, उस वर्स सिचुएशन को अपनी फेवर में कर लेता था और एक पॉजिटिव आउटकम उससे जनरेट करता था। सो याद रखिएगा, अच्छा बुरा, सही गलत कुछ भी नहीं होता। आप सर्कमस्टांसेस को चेंज नहीं कर सकते, आप हालात को चेंज नहीं कर सकते, आप सीजन और रीजन को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहें कि 4 सीजन्स के बजाय 2 सीजन हो जाएं तो ये आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है। सो हमारे कंट्रोल में क्या है कि वी कैन कंट्रोल आवर थिंकिंग। हमारा एटीट्यूड हम कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारी पॉजिटिव सोच हो सकती है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। एक शख्स अपना बिजनेस स्टार्ट करता है या किसी जॉब के ऊपर जाता है तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे अगर उस शख्स का एटीट्यूड ये है कि मैं एक इस अपॉर्चुनिटी को, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, मुझे बहुत सारे नए लोगों से सीखने को मिलेगा, नए नए मेरे कनेक्शंस बनेंगे, मैं बहुत सारी एनर्जी पुट इन करूंगा, तो आउटकम वुड बी वंडरफुल। लेकिन अगर पहले दिन ही उसका स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव है और वो ये सोच रहा है कि यहां तो इतने अरसे से लोग लगे हुए हैं, लोग ग्रो नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो बिलीव यू मी,
outcome would be negative, regardless of the fact कि वो आदमी कितना competent है, उसका IQ level कितना बड़ा है. So at the end of the day, always remember, what matters is your attitude. What matters is your thinking. So the question is, can we change a worse situation into a good situation? And the answer is yes, with the positive attitude and with the positive thinking. Thank you.